007 के सरगना राजू और राजेश सियाग को गिरफ्तार किया गया। राजू ठेहट के हत्यारों से हथियार खरीदने के आरोप में ये वांछित थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। करोड़ों की एमडी ड्रग सप्लाई का भी ये आरोपी थे। लंबे समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी। लोहावट थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जोधपुर के लोहावट से बड़ी खबर, एसपी ग्रामीण ने एक्शन लिया है बदमाशों के खिलाफ और इसी कड़ी में गैंग 007 के सरगना राजू और राजेश सियाग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधा चंद्रशेखर से बात करेंगे इस खबर पर और जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, कितने बड़े बड़े मामलों में ये लोग वांछित थे और क्या अब इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और इनके गैंग से जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो गैंग 007 के सरगना रहे और 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और ये अगर बात करें तो गैंग सरगना राजू मांझू और इसका साथी राजू सियाग, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है आर्म्स एक्ट के मामले में, इसको गिरफ्तार किया है। और बता देना चाहता हूं कि जो राजू ठेहट के हत्या का मामला था, उसमें जो हत्या के आरोपी थे उनसे इन्होंने जो है खरीद फरोख्त की थी हथियारों की, ये उनके ऊपर आरोप था, जिसको लेकर लंबे समय से पुलिस को उनकी तलाश थी। इसके अलावा एमडी ड्रग्स से जुड़े मामले में भी इनकी तलाश थी। लगातार इनके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज थे और अब ये पुलिस की गिरफ्त में। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बात करें तो जिस प्रकार से जो गैंग्स ऑफ जोधपुर है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का चंद्रशेखर, इस गैंग ने कौन कौन सी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया पुलिस के मुताबिक? देखिए, ऐसे कई मामले थे जो पूर्व में इस गैंग ने अंजाम दिए थे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने लगातार इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया तो ये गैंग जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से राजू ठेहट के हथियारों से हथियार खरीदने का मामला था, उसको लेकर लगातार इस आरोपी की तलाश थी और अब ये दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े और लगभग पुलिस ने रेतीले धोरों में 2 किलोमीटर तक इनका पीछा किया था। भागने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये पुलिस के शिकंजे में आखिर फंस गए। जी, आपका फिलहाल चंद्रशेखर इस खबर पर जानकारी धन्यवाद, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर की एक और बड़ी खबर के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि दवा खाना या महखाना, सवाल इसलिए क्योंकि जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में शराबियों का अड्डा यह बन चुका है। कहना गलत नहीं होगा, तस्वीरें जब आपको दिखाएंगे पता चलेगा आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आपातकालीन वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में शराबियों का बोलबाला है। अस्पताल के महिला वार्ड में शराब की बोतलें रखी हैं। दवा रखने की जगह ये शराब की बोतलें रखी जाती हैं। खाली बोतलें यहां पर रखी हुई हैं। कमरा नंबर 11 की चौंकाने वाली ये तस्वीर सामने आई है। यहां दवा होनी चाहिए थी, जहां ये शराब की बोतलें खाली रखी हुई हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग वार्ड है ये, जहां शराबियों का महफिल स्थल एक तरह से कहें कि ये बन गया है और यहीं पर ऐसा लगता है कि शराब पीने के बाद बोतलों को डिस्पोज कर दिया जाता है। बोतलों को शराब की यहां पर रख दिया जाता है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि अस्पताल है कि मैखाना है और कुछ जानकारी दी जा रही है क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, अधीक्षक की तरफ से? देखिए रविंद्र, बात करें तो ये नजारा है जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के जनाना विंग का। ये कमरा नंबर 11 है, जो कि आपातकालीन वार्ड है और स्त्री और प्रसूति रोग वार्ड है, जहां पर जो एक सैया है जिसके पास दवा रखने की जगह है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है खाली शराब की बोतलें पड़ी है। यानी कि ये बयान करती हैं कि यहाँ पर बैठकर शराबी जो है अपनी महफिल सजाते हैं और ये इस वार्ड को कहीं ना कहीं महकाना बना देते हैं। और निश्चित तौर पर शराबी होते हैं कौन होंगे? कोई बाहर से तो आता नहीं होगा? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से अस्पताल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वही इस कमरे में बैठकर या इस वार्ड में बैठकर शराब पीने का काम करते हैं और इसकी जांच जो है मथुरादास माथुर अधीक्षक द्वारा की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन है, वार्ड बॉय है या कोई दूसरा अन्य कर्मचारी है। इसको लेकर जो है इसकी जांच की जा रही है। चंद्रशेखर, यहाँ जहाँ बोतलें रखी हुई है खाली, यहाँ पर दवाई रखने की जगह है। अब दवाई है नहीं अस्पताल में या फिर दवाइयों कहीं और रखी जा रही है? जी, अगर बात करें तो ये चूंकि ये स्त्री एवं प्रसूति रोग वार्ड है, यानी कि जहाँ मरीज भर्ती किया जाता है और जिस मरीज को दवा दे दी जाती है वो मरीज अपनी दवा को सुरक्षित इस जगह पे रखता है। लेकिन चूंकि इस वार्ड में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया, खाली वार्ड है, खाली वार्ड तो मौका देखकर यहाँ पर जो है इसे महकाना बनाने का प्रयास जिस प्रकार से यहाँ के लोग कर रहे हैं वो पूरी ये तस्वीरें बयां कर रही है। शुक्रिया चंद्रशेखर व्यास, आपने जोधपुर की 2 महत्वपूर्ण खबरें पर अपडेट दिया, जानकारी दी।
बीकानेर की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर जिप्सम माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 23 एसएमडी सरकारी स्कूल की जमीन से जिप्सम निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने जिप्सम माफियाओं का विरोध किया है। आम रास्तों और सरकारी संस्थानों की खनन रोकने की मांग की गई है। बज्जू पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। एक निजी कंपनी के द्वारा ये खनन किया जा रहा है। बज्जू थाना क्षेत्र के 20, 22, 23, 24 एसएमडी का ये मामला है। विक्रम जगरवाल से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ बीकानेर संवाददाता विक्रम। इतने हौसले बुलंद की सरकारी स्कूल है, निजी कंपनी है, लेकिन अवैध तरीके से खनन जारी है। देखिए, बिल्कुल लगातार बीकानेर जिले में इस तरह की घटनाएं बार बार सामने में आती है, चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला हो, चाहे खाजूवाला के आसपास का क्षेत्र हो। और अभी ताजा मामला जो है वो बज्जू थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सरकारी स्कूल की जमीन है, उस पर जो है वो निजी कंपनी के लोग जो है वो अवैध रूप से जिप्सम का खनन कर रहे हैं। और ग्रामीणों ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रामीणों को भी धमकी दी है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मिलीभगत से ये पूरा काम चल रहा है। पुलिस से शिकायत तो की है इन्होंने, पुलिस क्या कह रही है, किस चीज का इंतजार कर रही है कि कोई शिकायत लेकर आएगा? देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो निजी कंपनी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर उनके पास लीज है, लेकिन ग्रामीणों का जो आरोप है वो ये है कि ये सरकारी स्कूल के लिए रखी हुई भूमि है और इस पर अवैध रूप से ये खनन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जो खनन माफिया है उनको कहीं ना कहीं जो प्रभावशाली लोगों का सपोर्ट होता है और उसकी वजह से जो है पुलिस और स्थानीय जो प्रशासन है वो इन मामलों में कार्रवाई करने से बचता है। जी विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बीकानेर की इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब ये बड़ी खबर 12 से, जहां पर मजदूर की मौत का यह मामला, जिसमें देर रात प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में सहमति बन गई है। मृतक आश्रितों को 13 लाख दिलवाने पर सहमति बनी है। छोटे भाई को संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने पर सहमति बनी है। मृतक के शव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार मांग की जा रही थी। 12 में जो मजदूर की मौत हुई थी, उनके परिजनों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए। देर रात बातचीत के बाद, समझाइश के बाद इस मामले का पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों की तरफ से सहमति बनने के बाद अब मृतक के आश्रितों को 13 लाख दिलवाने पर सहमति बनी है। दूसरी चीज ये कि मृतक के छोटे भाई को संविदा पर नौकरी देने की बात भी कही गई है। मृतक के शव का अब आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी परेशानी हो गई थी, क्योंकि मजदूर की मौत के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रशासन के लिए भी चुनौती थी कि शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार परिवार वालों की तरफ से कर दिया गया था। तो इसी लिहाज से